कीकर की लकड़ी का मसवाक करने से दांत सीधे और मजबूत रहते हैं। काली मिर्च पर शहद लगाकर खाने से पेट दर्द में आराम मिलता है। काली मिर्च नज़र तेज करने और आवाज़ साफ करने के लिए बेहद मुफीद है। माल्टे पर नमक लगाकर खाने से मैदा साफ हो जाता है। आंतों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। नफ्सियात के मुताबिक मुस्बत सोच रखने से आपको संगीन बीमारियों और जख्मों से जल्द से सेहतयाबी होने में मदद मिलती है। खून की कमी हो जाए या जिस्म में सुस्ती हो तो अनार का जूस पिएं। कच्चा अमरूद खाने से दांत में कीड़ा नहीं लगता। रोजाना एक सेब खाने से आपकी जिल्द लाल सुर्ख रहती है। चेहरे को साफ शफाफ तरोताज़ा रखना चाहते हैं तो नाश्ता करने से कबल 2 गिलास पानी पी लिया करें। नहाने से 10 मिनट पहले नारियल के तेल की मालिश चेहरे पर मालिश करें। इससे आपकी जिल्द नरम मुलायम रहेगी। नहाने के फौरन बाद सुरमा मत लगाया करें, इससे बिनाई के कम होने का खदशा है। अगर आप दुबले पतले हैं तो काले चने खाएं, बदन पर गोश्त चढ़ाएं, क्योंकि दुबला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर होने का सबब बनता है। जरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी काम की खातर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक घर में थे जो सहाबा कराम से भरा हुआ था। जज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर खड़े हुए। उन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाएं बाएं जानब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठने की जगह नजर ना आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक उठाई और उसे लपेट कर जरैर की तरफ फेंक दिया और फरमाया, इस पर बैठ जाओ। जरैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चादर लेकर उसे सीने से लगाया और उसे चूम कर आपकी खिदमत में वापस कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपका ऐसे इकराम फरमाए जैसे आपने मेरा इकराम फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास किसी कौम का काबिल एहतराम आदमी आए तो उसका इकराम करो। खाना खाने के दौरान भूख बाकी हो तो खाने से हाथ खींच लेना बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। ख़वातीन को कमर दर्द का मसला हो तो वो कच्चा शलजम खा लिया करें। शुगर की बीमारी के लिए करेला इंतहाई मुफीद चीज़ है। करेला खून को साफ करता है और खून की हरारत को मुतवाज़न रखता है। नहार मुँह काला नमक 1 चुटकी रोज़ाना खाने से दिल मजबूत होता है। अगर जोड़ों और घुटनों का दर्द हो तो खाने के साथ खीरा ज़रूर इस्तेमाल करें, इससे अफाका होगा। खीरे का छिलका पेशानी पर रख लेने से सर दर्द ख़त्म होता है और नींद पर सुकून आती है। अगर मसाने की गर्मी हो जाए तो पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, मसाने की गर्मी दूर हो जाएगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़ुबान और दूसरी चीज़ पैसा है। जो लोग थोड़ा सा काम करके थक जाते हैं वो रोज़ाना 3 खजूर खाया करें। अक्सर लोगों की खूबसूरती के अंदर मोटापा रुकावट बन जाता है। उनको चाहिए सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उनसे उसके वज़न में कमी आएगी। खजूर खाने वाले के मैदे की तज़ाबियत दूर हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको चूस लिया करें। इंशाल्लाह कभी बदहज़मी नहीं होगी। धूप की वजह से बहुत से लोगों का चेहरा बेरौनक सा हो जाता है। बेरौनक चेहरे के लिए उनको बकरी के दूध में नींबू निचोड़कर रोज़ाना रात को सोते वक्त टिश्यू पेपर से चेहरे पर मसाज करना चाहिए। चंद दिनों के अंदर चेहरा चमक जाएगा। प्याज की खुशबू सूंघने से दिल मजबूत होता है। करीब बैठकर स्क्रीन देखने वाला बंदा जल्द बहरा और अंधा होता है, दिमागी तौर पर भी कमज़ोर हो जाता है। गर्म चीज़ मत खाएं, ये दिल को कमज़ोर करती है। अगर जोड़ों में दर्द और तकलीफ़ हो तो मछली पकाकर खाएं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकिए पर टेक लगाए हुए थे। सुलेमान
सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर उन्होंने वो तकिया सुलेमान रजी अल्लाह ताला अन्हो के लिए रख दिया। सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे सच फरमाया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, ए अबू अबद, अल्लाह अल्लाह और रसूल का वो फरमान ज़रा हमें भी सुनाएं। सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, एक मरतबा मैं किसी काम के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तकिए पर टेक लगाए हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकिया मेरे लिए रख दिया। फिर मुझसे फरमाया, ए सलमान, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई के पास जाता है और वो मेज़बान उसके इकराम के लिए तकिया रख देता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत ज़रूर फरमा देते हैं। जिन लोगों का मैदा कमज़ोर हो वो सुबह के नाश्ते में जामन खाया करें, इससे उनकी ग़ज़ा जल्द हज़म हो जाएगी और मैदा हमेशा ठीक रहेगा। क्या आप जानते हैं कि परिंदों में अकल की जगह शऊर होता है? परिंदों में सबसे ज़्यादा शऊर वाला कबूतर जानवर है। बरसती हुई बारिश और रोती हुई आंखों का एहसास सिर्फ उनको ही होता है जिनके घर कच्चे और दिल नाजुक होते हैं। पानी पीने के बाद कुछ देर चल लिया करें, कभी घुटने की दर्द और तकलीफ नहीं होगी। ज़्यादा कड़वी चीज़ें खाने से चेहरे का रंग काला होने लगता है। खाने के फौरन बाद नहाने से गुरेज करें वरना आपका पेट बाहर निकल आएगा। मछली का तेल नाक में डाल देने से पेट की चर्बी पिघलती है। जोड़ों में दर्द हो तो नीम गर्म पानी में नमक मिलाकर इसमें कुछ देर पाँव को डुबोकर रखें। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था। हमारा गुज़र एक ऐसे शख्स पर हुआ जो बहुत शिकस्ता हाल और परेशान था। आपने उससे पूछा कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? उस शख्स ने अर्ज़ किया कि बीमारी और तंगदस्ती ने मेरा ये हाल कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें चंद कलमात बताता हूँ, जो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और जो तंग दस्ती है वो इन कलमात के पढ़ने से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। और इन कलमात का तर्जमा ये है, मैं इस जिंदा हस्ती पर भरोसा करता हूँ जिस पर कभी मौत तारी नहीं होगी। तमाम खूबियाँ उसी अल्लाह के लिए हैं जो ना बेटा रखता है और ना इसका कोई सल्तनत में शरीक है और ना कमज़ोरी की वजह से उसका कोई मददगार है। उसकी खूब बड़ाइयाँ बयान कीजिए। इसके कुछ अरसे के बाद आप इस तरफ तशरीफ़ ले गए तो उसको अच्छे हाल में पाया। आपने खुशी का इज़हार फरमाया। उसे अर्ज़ किया कि जब से आपने मुझे ये कलिमात सिखाए हैं मैं पाबंदी से इन कलिमात को पढ़ता हूँ। अल कुरान। पेशाब करने में जल्दी किया करो, मसाने में जलन और कमज़ोरी नहीं होगी। इस घोल को पानी में भिगोकर पीने से मैदा कभी ख़राब नहीं होता। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उबले हुए चावलों का पानी सर में लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। सर में बादाम का तेल लगाकर सोने से दिमाग की ग्रोथ होती है और दिमागी कमज़ोरी ख़त्म होती है। जिसके बाल गिरते हैं वो प्याज का रस निकालकर आंवले के तेल में मिलाकर चंद दिन बालों में लगाए, चंद दिनों में नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की तादाद बढ़ जाती है और मेसाना कमज़ोर हो जाता है। ऑपरेशन वगैरह के जख्म के नशात दूर करने के लिए एलोवेरा के गुद्दे में 1 चम्मच जैतून का तेल डालकर लगाएं तो निशानात गायब हो जाएंगे। अंडे को कलवंजी के साथ मिलाकर बालों में लगाने से बालों का सफ़ेद होना और गिरना ख़त्म हो जाता है। आँखों से पानी आना शुरू हो जाए तो समझ जाएं नज़र कमज़ोर होने लगी है। चंद दिन तक अंगूर के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से
لکوریا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چٹنی میں کالا نمک ملانے سے یہ کافی دن تک خراب نہیں ہوتی۔ سفید آٹا کم سے کم کھائیں، معدے کے مسائل زیادہ اسی سے ہوتے ہیں، بلکہ آنتوں کی بیماریاں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھنڈے کمرے میں سونا وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ 4 چیزیں انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کرتی ہیں: نیند پوری نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، میٹھا زیادہ کھانا، ہر وقت ڈپریشن میں رہنا۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ دوستی کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ اکثر آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آئے گی۔ پودینے کے پتے چبانے سے آپ کی سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اصحاب میں سے کوئی کسی کی برائی مجھ تک نہ بچائے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میں ان کی طرف نکلوں تو میرا سینہ صاف ہو۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال آیا تو آپ نے اسے تقسیم کر دیا، تو میں 2 آدمیوں کے پاس پہنچا جو بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے، قسم اللہ کی، محمد نے اپنی اس تقسیم سے جو انہوں نے کی نہ رضائے الہی طلب کی اور نہ دار آخرت۔ جب میں نے اسے سنا تو یہ بات مجھے بہت بری لگی، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا، مجھے جانے دو، کیونکہ موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا تھا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ کھڑے ہو کر کوئی چیز کھانے سے انسان دل کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اگر سر میں شدید درد کا مسئلہ ہو تو سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چوسنے سے آپ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ 100 سال تک جوان اور خوبصورت رہنا چاہتے ہیں تو ہفتے میں 1 بار مچھلی لازمی کھایا کریں۔ اگر جسم کا کوئی حصہ جھلس جائے تو شہد پانی میں ملا کر متاثرہ حصے پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے اور جلن کی شدت میں کمی آتی ہے۔ لونگ کا پاؤڈر چٹکی بار پانی کے ہمراہ ہر کھانے کے بعد ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اگر چٹکی بار لونگ کے ساتھ عرق سونف 1 کپ اوپر سے پی لیں تو سونے پر سہاگے کا کام دے گا۔ جمائی لیتے وقت چھاتی میں درد ہو تو یہ بخار ہونے کی علامت ہے۔ زیادہ کھانا دماغ اور آپ کے اعصابی نظام کو کمزور کرتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بے حد مفید ہے۔ انگور دل، جگر، دماغ اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر اس پانی کو روزانہ پینے سے چہرے اور ہاتھوں کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ صبح نہار میں 5 عدد ادویہ کھجور کھانے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ صبح نہار میں آدھا کھانے کا چمچ سونف، آدھا چمچ لہسن کا رس ملا کر پی جاؤ، پیٹ بھی کم ہو جائے گا، شوگر 100% کنٹرول ہو جائے گی، بار بار یورین آنا ختم ہو جائے گا۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو کدو کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ تیز بخار کے بعد منہ پر چھالے پڑ جائیں تو پودینے والا پانی پینے سے انشاءاللہ چھالے ختم ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت شبنم پر چلنے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جوڑوں یا پٹھوں میں درد رہتا ہے تو گرم پانی سے نہانا اس کا سب سے بہترین علاج ہے۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال کھانے کے ساتھ لازمی کریں۔ چہرے پر بڑھاپا دکھائی دینے لگے تو انار کا جوس اور زیتون کا تیل استعمال کیا کریں۔ زیادہ اجوائن کھانا جگر میں جلن اور سوزش کو کم کرتا ہے۔ پیٹ کے دائیں جانب سوجن آ جائے تو سمجھ جاؤ مثانے میں کوئی رکاوٹ آنے والی ہے۔ کھجور کھانے سے آپ کے دل کو طاقت ملتی ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے آپ کے جوانی کی حسن برقرار رہتا ہے۔